और ये संपत्ति न किसी को अंश भाग लगता है, न कोई छीन के ले सकता है, न कोई लूट के ले सकता है, न आग जला सकता है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के वर्षावास कालीन विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े हुए संपूर्ण परिवारों को जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हैं। आइए आज का ये धम्म देशना हम शुरू करते हैं। दानं ददान्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। कोई महाकारुणिक तथागत बुद्ध को पूछे कि गृहस्थ जीवन में रह के सुख शांत पूर्वक रहना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, तो हम क्या पुण्य करें? उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को 3 पुण्य कार्य बताते हैं। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील सदाचार हमेशा पालन करना है। भावनाभिरता होन्तु, मन को एकाग्र करना है, अच्छे जगह पे रखना है। तथागत बुद्ध कहते हैं ये पुण्य कार्य भी किया तो गृहस्थ जीवन में खूब सुख शांत पूर्वक रह सकते हैं। अभी इस दुनिया में बहुत सारे लोग पुण्य करते हैं, बहुत सारे लोग पुण्य जानते हैं पर करते नहीं, और बहुत सारे लोग तो पुण्य जानते भी नहीं, करते भी नहीं, बस जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो पुण्य का क्या है, पाप क्या है, ये पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात, पुण्य करने से सुख ही आएगा, पाप करने से दुख ही आएगा, ये पता होना चाहिए। फिर तीसरी बात, हमें वो बोध होना चाहिए कि हमें सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए, इसलिए हमें पुण्य ही करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। चौथी बात, अब हमें पाप से दूर होने के लिए मेहनत करना है, पुण्य कार्य में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना है। और 5वीं बात, सही में हमें पाप से दूर होना है, अकुशल से दूर होना है और पुण्य कार्य करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है।
केवल करना बड़ी बात नहीं है, परिपूर्ण होना बड़ी बात है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म के विषय में खूब सारी बातें सिखाते हैं, बताते हैं। और पुण्य करना चाहिए तो क्यों पुण्य करना चाहिए, अगर पुण्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, पुण्य करेंगे तो क्या होगा, ये बातें भी बताते हैं। पाप नहीं करना चाहिए, तथागत बुद्ध बताते हैं। अगर पाप नहीं करना तो पाप नहीं करने से क्या होगा, पाप करने से क्या होगा, ये बातें भी खूब अच्छे से तथागत बुद्ध बताते हैं। इसलिए जीवन में पुण्य करना है तो समझ के करो, पाप नहीं करना है तो समझ के दूर रहो। तो ऐसा समझ के अपने ही विवेक बुद्धि प्रज्ञा से जान के करेंगे तो खूब अच्छे से कर पाएंगे। अभी बात करते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पुण्य करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पाप से दूर होते हैं, पर ऐसे लोग भी हैं जो पाप से दूर नहीं हो पाते, पुण्य कार्य में आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसे लोग भी हैं। और बहुत सारे लोग तो बहुत सारे पैसे वाला है, हाँ, बहुत सारे धन संपत्ति के मालिक है। तो दुनिया में जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, वो पैसे धन संपत्ति हमेशा साथ में रखना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग तो ये भी पूछते हैं कि भांते जी, इस समय में जो जितना मेरे साथ मेरे पास धन संपत्ति है, मैं आगे भी लेके जाना चाहता हूँ, मैं इसको आगे भी साथ में लेके जाना चाहता हूँ, क्या करें? अभी ये तो सार्वजनिक है, सबको पता है, जितना भी धन संपत्ति रहे वो तो छोड़ के ही जाना है। पहले किसी और का था, अभी हमारा है, हमारे बाद फिर किसी और का होगा। तो वो धन संपत्ति भला हम कैसे लेके जा सकते हैं? दुनिया में कितने कितने बड़े धन संपत्ति के मालिक, महासंपत्तिशाली धनवान व्यक्ति इस दुनिया से गुजर गए, कौन किसने क्या साथ में लेके गए? सब के सब तो यहीं छोड़ के गए। तो क्या सही में हम मरने के बाद भी वो धन संपत्ति साथ में लेके जा पाएंगे क्या? जा सकेंगे क्या? तो इस विषय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कोई एक घर है, घर में आग लग गया और आग लग के इतना ज़्यादा आग लग गया कि अभी उसको बुझा नहीं सकते। तो क्या करेंगे? परिवार के लोग हो सके तो आग बुझा लेता, अभी आग बुझा नहीं सकते तो क्या करेंगे? तो घर के जो भी मूल्यवान वस्तु है सब पटापट बाहर लाएंगे। जितना घर से बाहर लाएंगे उतना ही अपना है, बाकी सब के सब वो आग में जल के राख हो जाएगा, सब के सब राख हो जाएगा। जितना निकाला उतना ही अपना है, उतना ही बच जाता है। उसी तरह इस जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ बढ़ रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ भाग रहे। तो ऐसे जीवन में जितना हम दान पुण्य करेंगे वही पुण्य रूपी संपत्ति हमारा वास्तव में संपत्ति है, बाकी तो सब यहीं के यहीं
राख हो जाना है, यहीं के यहीं छोड़ के जाना है। मतलब जो धन संपत्ति मेरा 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 कह के केवल जमा करते हैं, कहते हैं वो धन संपत्ति मतलब अपना है ही नहीं, मतलब वो तो खो गए जैसा। क्योंकि वो धन संपत्ति न हम मरने के बाद साथ लेके जाएंगे, न ये जीवन में उपयोगी हो रहा है। जो धन संपत्ति हम व्यवहार में प्रयोग कर रहे, खाने के लिए, पीने के लिए, लगाने के लिए, रहने के लिए, तो वो धन संपत्ति केवल है समान, क्योंकि व्यवहार में प्रयोग तो हो रहा है, बाकी सब तो यहीं छोड़ के जाएंगे। मगर जो धन संपत्ति हम दूसरों के हित के लिए, दूसरों के उपकार के लिए, अच्छे चीज़ों के लिए जो पुण्य करेंगे, दान करेंगे, त्याग करेंगे, सही मायने में वही हमारा वास्तविक धन है। वो जो पुण्य रूपी संपत्ति हम रहे या ना रहे, हमेशा पीछे पीछे आता रहेगा, हमेशा हमारा साथ चलता रहेगा। इसलिए हमें वास्तव में पुण्य रूपी धन अर्जन करना चाहिए, जो धन जिंदगी भर हमारे पीछे पीछे आके हमारा हित कल्याण करता रहेगा। हमारे मरने के बाद भी जब तक दुख मुक्त नहीं होगा, ये पुण्य रूपी धन पीछे पीछे आके हमारा साथ देता रहेगा, सुख शांति का कारण बनता रहेगा। इसलिए जो कोई भी अपनी धन संपत्ति को साथ में लेके जाना है, तो अच्छे जगह पे उसका उपयोग होना चाहिए, दान देना चाहिए, अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए, तभी वो पीछे पीछे आएगा। हम ये सुमेर ऋषि की ये जातक कथा बार बार सुनते हैं। ये सुमेर ऋषि वही है जो दीपंकर तथागत बुद्ध के सामने खुद भी बुद्ध बनने की ये प्रार्थना किया था, और बुद्ध ने भी उनका ये भविष्य में सही में ये बुद्ध बन पाएंगे क्या, सारे चीज को देखने के बाद नियत व्याकरण करते हैं कि हाँ भविष्य में ये बुद्ध बनेंगे, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनेंगे। इनका माता महामाया देवी, पिता सुद्धोधन राजा, उनका राज्य कपिलवस्तु, उनके अग्रश्रावक बनेंगे सारिपुत्र, मौद्गल्यन, ऐसा उन्होंने नियत व्याकरण भविष्यवाणी करते हैं। तो ये सुमेर ऋषि जब उनका जन्म हुआ था, बहुत ही पैसे वाले एकदम धनवान व्यक्ति के घर में जन्म हुआ था। बचपन से शिक्षा दीक्षा लेके जैसे ही जवान हो गए, उनके माता पिता गुजर गए। अब माता पिता गुजर जाने के बाद सारा धन संपत्ति उनके सामने रखा कि इतना धन संपत्ति है, इतना हीरा मोती है, इतना 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 इतने सारे धन संपत्ति देख के वो व्यक्ति देखते रहते हैं, अरे मेरे माता पिता के पास इतना सारा धन संपत्ति है, पर एक पैसा भी साथ में लेके नहीं गया। क्या ये धन संपत्ति लेके नहीं जा पाएंगे क्या? मैं तो ये धन संपत्ति छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो इसको साथ में ही लेके जाऊंगा। फिर क्या, उन्होंने वो धन संपत्ति साथ में लेके जाने के लिए दूसरा कोई ये बैंक में रखने जैसा दूसरा काम नहीं किया। उन्होंने दान देना शुरू किया, और दान भी इतना देता गया, जिसको जो जो चीज जरूरत है दान देता गया। अरे कमी नहीं हो रहा है, जैसे समुद्र से पानी निकालने जैसा वो धन संपत्ति खत्म नहीं हो रहा है। और उसके जीवन का लक्ष्य केवल दान देते रहना नहीं है, उससे भी बड़ा करना है। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो जिसको जितना चाहिए वो ले जा सकते हैं करके त्याग करते हुए, दान करते हुए वो खुद प्रवज्या धारण करके हिमालय पर्वत की तरफ गए। तो देखिए, अगर धन संपत्ति लेके जाना है
तो हमें पुण्य ही करना चाहिए, दान ही देना चाहिए। जितना दान देंगे वही पुण्य रूपी संपत्ति हमारे पीछे पीछे आएंगे। बाकी सब तो क्या है, यही छोड़ के जाना है। ये धन संपत्ति आग में जल के भी राख हो सकता है, पानी में बहा के भी खत्म हो सकता है, चोर चुरा के भी खत्म कर सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके भी खत्म कर सकता है, और सरकार सर्वसहरण करके भी खत्म कर सकता है। और ये धन संपत्ति को अच्छे से सदुपयोग किया तो ये पुण्य करने का कारण बन सकता है, नहीं तो ये धन संपत्ति जान का दुश्मन भी बन सकता है, काल सर्प जहरीला सांप जैसा भी बन सकता है। इसलिए केवल दान संपत्ति सुख का कारण नहीं है, सुख के लिए इसको उपयोग करना है। दान संपत्ति तो कमाना चाहिए, पर जिस तरह कमाते हैं उस तरह पुण्य रूपी संपत्ति अर्जन करने के लिए दान भी देते जाना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। जितना दान देंगे उतना पुण्य रूपी संपत्ति जमा हो जाएगा। और ये संपत्ति न किसी को अंश भाग लगता है, न कोई छीन के ले सकता है, न कोई लूट के ले सकता है, न आग जला सकता है, न पानी बहा सकता है, न कोई सरकार सर्वसहरण कर सकता है। ये पुण्य रूपी संपत्ति हम रहे या ना रहे हमारे पीछे आता रहेगा। छाया वो अनपायने, जिस तरह प्रकाश के उपस्थिति में परछाई पीछे आता है ना, वैसे ही ये पुण्य रूपी सुख भी पीछे आता रहेगा, हमारे लिए हर तरह से सुख शांति देता रहेगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं अगर सही में हम जो मेहनत से कमाया हुआ धन संपत्ति सिर्फ यही न रहे, आगे भी साथ लेके जाए, तो पुण्य करना चाहिए, दान देना चाहिए, अच्छे जगह पे त्याग करना चाहिए। तो हम यही कामना करेंगे हम भी जीवन में कि खूब दान दे, खूब शील पालन करे, खूब मन एकाग्र करे, जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सपेतियो विवाचान्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्गानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समीचतु सबे पुरेन्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।